हेलो एवरीवन और आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। आज हम टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे BHEL के प्राइस चार्ट पे। हम जानेंगे कि वो क्या की लेवल्स है जिसके चलते हुए हम एक ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं इस BHEL के स्टॉक के अंदर में। बहुत ही अच्छा सेटअप नज़र आ रहा है। एक स्विंग ट्रेड या फिर एक पोजिशनल ट्रेड के ज़रिए से अगर आप इसको देखते हैं तो हम टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाएंगे, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, मंथली और वीकली और डेली तीनों भी टाइम फ्रेम्स को हम समझेंगे सो दैट हम एक लार्जर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एक मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एक स्विंग ट्रेड पोजिशनल ट्रेड की एक सही रणनीति यहां पर बना सके। तो हम शुरुआत करते हैं और जैसे कि आप यहां पर चार्ट देख रहे हैं BHEL का, ये सबसे पहले आप मंथली टाइम फ्रेम को यहां पर देख रहे हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में आप यहां पर देखते ही पहचान जाएंगे कि ये एक बेरिश ट्रेंड चलते आ रहा है BHEL के इस स्टॉक में। तो काफी सालों से आप देख रहे हैं कि एक बेरिश ट्रेंड चल रहा है। तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए हमें इनफ सिग्नल्स मिले हैं कि यहां पर एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ है और क्या यहां पर एक बुलिश एक्टिविटी रिज्यूम हुई है? तो उसका हम यहां पर स्टडी करेंगे मंथली टाइम फ्रेम में। सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन हम अगर निकालते हैं ट्रेंड एनालिसिस के लिए तो वहां से कुछ की लेवल्स को हम पहचान पाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए फ्रेंड्स, ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन पिछले काफी सालों से वैलिड है एज अ रेजिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस ट्रेड नहीं कर पाया है 2012 से, मतलब 7-8 साल अभी एस्टैब्लिश हो चुके हैं इस रेजिस्टेंस लाइन के लिए और प्राइस उसके ऊपर नहीं जा पाया है। तो यहां पर मैं मार्क कर देता हूं R करके सो दैट आपको ध्यान में रहे कि ये जो प्राइस है रेजिस्टेंस लाइन जो है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का कोई लेवल नहीं है क्योंकि ये स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है। साथ ही में अगर हम एक और ट्रेंड लाइन निकालें और एक सपोर्ट को आइडेंटिफाई करें तो आपको नजर आएगा कि कैसा एक वेज बन रहा है जिसके अंदर की प्राइस स्क्वीज हो रहा है। तो देखिए ये सेकेंड ट्रेंड लाइन जो हम निकालेंगे, यहां पर आप देखिए ये ट्रेंड लाइन से हमें पता चल रहा है, थोड़ा इसको फाइन ट्यून भी हम कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम टच पॉइंट्स। तो इस तरीके से अगर आप इसको देखते हैं, साथ ही में इसको अगर हम एक्सटेंड भी करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी काफ़ी टच पॉइंट्स है जहाँ पर कि एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। लेकिन हमारा मेन फोकस इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर है फिलहाल। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक सपोर्ट का काम करते आ रहा है पिछले काफ़ी दिनों से। और इसको अगर हम जूम करते हैं और करंट एक्टिविटी की तरफ ध्यान अगर देते हैं तो यहां पर आप देखिए प्राइस जो है वो काफ़ी करीब है रेजिस्टेंस लाइन के। हमें बस ये देखना है कुछ एक आधे महीने के बाद आपको ये अंदाज़ा आ जाएगा कि क्या ये जो ट्रेंड जो चलते आ रहा है इतने सालों से, क्या वो ब्रेक हुआ है। अगर वो ट्रेंड ब्रेक हो जाता है और एक कन्विंसिंग मूव यहां पर ऊपर मिल जाती है तो फिर एक मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप BHEL में अपना डिसीजन बना सकते हैं। हम इसके ऊपर वॉच रखेंगे। ऐसा जब लग रहा है कि यहाँ पर एक रिकवरी हो रही है, बुलिश एक्टिविटी रिज्यूम हो रही है और ट्रेंड जो है वो टूट रहा है और एक ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब जब प्राइस लेवल जो है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाएगा डिसाइसिवली, कुछ हद तक अगर निकलता है तो हमें वो फेक ब्रेकआउट पे विश्वास नहीं करना है, हमें सर्टेनिटी चाहिए। और अगर सर्टेनिटी यहाँ पर मिलती है तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकते हैं। साथ ही में फंडामेंटल्स भी देखना ज़रूरी है BHEL के जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये एक मंथली टाइम फ्रेम का ओवरव्यू है। करेक्शन जो हुआ है पिछले इतने सारे सालों से, उसका जो जवाब है वो बुल्स ने दिया है। अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है कि रेजिस्टेंस लाइन जो है वो ब्रेक आउट होगी कि नहीं, लेकिन जब वो सर्टेनिटी आ जाएगी तो यहाँ पर हम एक इन्वेस्टमेंट एंगल से सोच सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट का कॉल हम नहीं दे सकते। चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा जूम आउट पहले कर लेते हैं। तो जो ट्रेंड हमने कहा मंथली टाइम फ्रेम का, उसी का एक कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ पर दिख रहा है
और रिसेंटली अगर हम देखें तो ये देखिए ये एक बड़ा जो डिप आया है ये कोविड-19 के इनिशियल डेज़ का ये डिप है, जहाँ पर आप ये बेरिश एक्टिविटी देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेरिश एक्टिविटी है और वहाँ से एक रिकवरी हुई है। अब यहाँ पर अगर हम एक लेवल आइडेंटिफाई करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर समझना कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का क्या इम्पोर्टेंस यहाँ पर है। तो आप देखिए कि प्राइस जो है उसने एक डीप करेक्शन दिखाया, ठीक है, यहाँ पर एक बॉटम बना और फिर प्राइस आकर इसी ट्रेंड लाइन पर रुकता है, उसके ऊपर भी नहीं जा पाया डिसाइसिवली और उसके नीचे भी प्राइस नहीं रुका, उसी ट्रेंड लाइन पर रुका है। और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है 42.49 ये प्राइस लेवल के ऊपर और 37.05 जो है वो करंट प्राइस है BHEL के इस स्टॉक में। तो यहां पर ही आकर प्राइस क्यों रुका? क्योंकि यहां पर एक प्रीवियस सपोर्ट पहले से था। तो आप यहां पर देखिए कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में प्राइस ने सपोर्ट लिया था, मतलब प्राइस ने वहां रेस्ट किया था, फिर एक ऊपर बाउंस दिखाया, फिर से एक बार प्राइस ने यहां पर रेस्ट लिया, मतलब सपोर्ट लिया और वो जो ट्रेंड लाइन है 42 पॉइंट समथिंग जिसका लेवल है, उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर में प्राइस ने आकर के यहां पर रेजिस्टेंस लिया, फिर से यहां पर रेजिस्टेंस लिया और अभी प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। तो प्रीवियस सपोर्ट जो था वो करंट रेजिस्टेंस का काम यहां पर कर रहा है। ये एक हेल्दी साइन है। कोई भी चार्ट में अगर आप देखते हैं कि प्रीवियस सपोर्ट अगर करंट रेजिस्टेंस बनता है या फिर प्रीवियस रेजिस्टेंस अगर करंट सपोर्ट बनता है तो वो उस लेवल की अहमियत को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है। वीकली टाइम फ्रेम में भी हम देख रहे हैं कि उस 42 के लेवल से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब वहां पर फिर से एक बार रेजिस्टेंस एस्टैब्लिश हो चुका है। तो मीडियम टर्म में भी अगर हम देखते हैं तो यहां पर कुछ खास ऐसा नहीं नजर आ रहा कि आप एक मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर एक लॉन्ग ट्रेड की भी यहां पर सोच सकते हैं, ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी 42 से नीचे का डायरेक्शन दे दिया है और वो नीचे कहां तक आ सकता है, जो इमीडिएट प्रीवियस स्विंग हाई है जो कि 35 के आसपास है, वहां तक प्राइस नीचे जा सकता है। अभी प्राइस फिलहाल 37 के ऊपर में है। तो वीकली टाइम फ्रेम का ये ओवरव्यू है कि प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस से एक कंफर्मेशन लेकर के नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये कंक्लूजन के साथ हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और हम देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ स्मॉल ड्यूरेशन ट्रेड। फिर उसको आप एक स्विंग ट्रेड कहें या फिर एक पोजिशनल ट्रेड के तहत आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि फिर से लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे हम। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो लेवल है ये सपोर्ट का काम करता आ रहा है और ये लेवल जो है दिस इज एट 35.15 इस प्राइस लेवल के ऊपर ये लेवल है। और यहाँ पर आप देखिए बुलिश एक्टिविटी पिछले 2-3 महीनों से चलते आ रही है BHEL के स्टॉक में। फिर यहाँ पर एक ब्रेकआउट होकर टेस्ट किया जाता है फिर से एक बार और फिर अपर एडवांस होकर के फिर से उसी रीजन में आकर के प्राइस रुकता है। तो ये यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट हुआ है, यहाँ पर एक सपोर्ट हुआ है और यहाँ पर फिर से एक बार सपोर्ट लिया है प्राइस ने। पिछले 1-2 दिनों की ये कैंडल है। यहाँ पर एक अगर हम इसको जूम करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पर इसका कैंडल जो है उसका शैडो नीचे को टच हुआ है इस ब्लू लाइन पे और वहाँ से फिर बायर्स ने कंट्रोल लिया है और प्राइस को ऊपर ढकेला है। तो ये फिर से एक बार कंफर्म कर देता है हमें कि यहाँ पर एक रिस्पेक्ट ऑफ द सपोर्ट लाइन एस्टैब्लिश हो चुकी है। पिछले कई वीडियोस में हमने देखा कि सपोर्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे हम, क्योंकि वहाँ से एक कंफर्मेशन हमें नहीं मिल रहा था। हालांकि पिछले कुछ वीडियोस में आपने अगर फॉलो किया है तो आज के दिन में और कल के दिन में, दोनों दिन में फ्यूचर ग्रुप के जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं पिछले कुछ दिनों में, वहाँ पर अपसाइड मूव्स आ रही है। तो ये भी जो लेवल है यहाँ पर भी एक कंफर्मेशन आता हुआ दिखा है और प्राइस ने ऊपर की तरफ एडवांस भी किया है।
ये ट्रेंड लाइन अगर 35 के ऊपर में है तो करंट प्राइस जो है वो 37 के ऊपर में है। तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कंफर्मेशन हमें मिल चुका है, विच इज सफिशिएंट फॉर अस टू कंसिडर दिस स्टॉक सीरियसली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ स्मॉल स्विंग ट्रेड और अ पोजिशनल ट्रेड। तो आप अगर यहां पर अगर आने वाले सेशंस में बुलिश एक्टिविटी देखते हैं, मोमेंटम आता हुआ देखते हैं, ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होती हुई अगर आपको दिखती है, तो फिर आप इसमें एक एंट्री उसी समय एज ऑन करंट प्राइस ले सकते हैं BHEL के इस स्टॉक में, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस हमें इस सपोर्ट लाइन के कंफर्मेशन के बारे में आ रहा है। तो आने वाले सेशंस में ऑब्वियसली अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है या फिर बेरिश एक्टिविटी आपको दिखती है तो ऑब्वियसली आपको इग्नोर करना है। प्राइस एक्शन जैसे अनफोल्ड होता है उस हिसाब से आपको आपके डिसीजंस को भी धीरे धीरे उसके हिसाब से मैनिपुलेट करना है। तो अगर आपको बुलिश एक्टिविटी नजर आती है तो आप तुरंत इसमें एंट्री ले सकते हैं एज ऑन दैट पर्टिकुलर प्राइस। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये 35 वाला जो ट्रेंड लाइन है, वो आपको आपका स्टॉप लॉस इंडिकेट करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली पिछले एक महीने से आप कह सकते हैं कि ये प्राइस लेवल के नीचे नहीं जा पाया है प्राइस। तो ऑब्वियसली अगर इसके नीचे अगर जाता है प्राइस तो आपको वहां पर स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाना है। 35 पे एग्जैक्ट या उसका बहुत थोड़ा सा नीचे भी आपको नहीं रखना है आपका स्टॉप लॉस, उससे थोड़ा नीचे रखना है सो दैट मार्केट का जो नॉइस है वो आप कवर कर पाए। या ऑब्वियसली आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर आप 5% ही चाहते हैं ट्रेड से तो ऑब्वियसली आप इतना नीचे स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, आप आपके हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैच करते हुए भी स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और टारगेट जो है वो इमीडिएट टारगेट हम यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि काफ़ी सारी लेवल्स है। अल्टीमेट टारगेट अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेड के हिसाब से देखते हैं तो 42 का ये जो स्विंग हाई है वहां तक प्राइस जा सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊपर का लेवल हो जाता है। इसलिए जैसे जैसे मैंने कहा प्राइस एक्शन अनफोल्ड होगा उस हिसाब से आप यहाँ पर टारगेट्स डिफाइन कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट यहाँ पर हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, वो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज के हिसाब से भी। और साथ ही में जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, ट्रेडिंग सेटअप्स, आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड्स को एज ऑन दी करंट डे मॉनिटर करके वहां पर डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये डेली टाइम फ्रेम का ये आउटलुक है। वीकली और मंथली में हमने देखा कि एक एक्टिविटी आ रही है बुलिश डायरेक्शन में, ब्रेकआउट पॉसिबल है, समय लगेगा क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम है, 1 महीना 2 महीना लग सकता है। वीकली में हमने देखा कि नीचे जा रहा है, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट हो चुका है, और डेली में हमने देखा कि कैसे सपोर्ट एस्टेब्लिश हो चुका है। आप आने वाले 1 या 2 या 3 सेशंस में अगर बुलिश एक्टिविटी यहां पर दिखाई देती है तो इसमें एक एंट्री ले सकते हैं। टारगेट्स भी अच्छे आने की गुंजाइश नजर आ रही है इस स्टॉक में। तो फ्रेंड्स, ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी एनेबल कर दीजिए सो दैट ये जो भी स्टॉक्स हम पोस्ट करते हैं इस चैनल के ऊपर उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए, सो दैट आप उसको अगर आपके स्टडी के हिसाब से वो आपको सही लगता है तो आप उसको इम्प्लीमेंट भी तुरंत ही कर पाए और वो आप जो स्टडी हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो मिस ना करें। इसलिए बेल आइकन को एनेबल ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जितना सिंपल रखा जाए उतना अच्छा रहता है, लेकिन उसको समय भी देना पड़ता है। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। वी विल बी बैक अगेन विथ येट अनदर स्टडी। थैंक यू।